वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, आप लोग एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन गुरु लेकर के आया है आपके लिए स्पेशल बैचेस। जैसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग के कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में, उसके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में, क्लासेस किस तरीके से रहेंगी और जो स्पेशल बैच है उसमें क्या खासियत आपको मिलेगी, कंप्लीट सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी बैच आप कैसे परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे पा सकते हैं, फ्री बैचेज कैसे ले सकते हैं, कंप्लीट हम लोग जो पीडीएफ डलवाते हैं वो पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट इस वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि रीजनिंग का स्पेशल बैच, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ पहले, फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। साथियों, सबसे पहले हमारा नंबर दिया गया है 70 60 74 84 70। ये हमारी टीम का नंबर है। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी जानकारी इस बैच से संबंधित लेनी हो या अदर मैथ्स या जीएस के किसी भी बैच से संबंधित लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है वो है कंपटीशन गुरु नाम से। तो ये जो लोगो लगा हुआ है, इसी लोगो के ऐप को डाउनलोड करिएगा, इसके बाद आप लोग बैचेस ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर ये जो बैच है वो है रीजनिंग स्पेशल का बैच और ये 0 टू एडवांस लेवल या 0 टू हीरो लेवल है। यानी अगर आप रीजनिंग को यहाँ से कंप्लीट पढ़ लेते हैं तब आप लोगों को दूसरी जगह से कोई भी अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारे बेस्ट तरीके मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा और बहुत सारी चीजें। साथियों, यहाँ पर ये बैच स्टार्ट हो चुका है और 17 तारीख से आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएंगी। प्रत्येक क्लास को आप लाइव सुबह 10 बजे देख सकते हैं। भविष्य में कभी टाइम चेंज होता है तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बाकी आप प्रत्येक क्लास को लाइव के बाद भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। करीब आपका 5.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 110 घंटे के आसपास आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन वैलिडिटी रहेगी आपकी 2 साल, यानी 2 साल तक आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा ये यूजफुल रहेगा एसएससी प्री प्लस मेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या इवन सिलेक्शन पोस्ट हो या कोई और एग्जाम हो, उसके लिए भी। इसके अलावा ये रेलवे के लिए सफिशिएंट रहेगा। रेलवे में चाहे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी की या एएलपी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी एग्जाम की, प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम के लिए है। पुलिस के एग्जाम्स के लिए है, पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, दोनों के लिए है। ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी है, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, दोनों के लिए है। इसके अलावा ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में एक एग्जाम होता है सीसेट का, उस सीसेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल बैच है। इसके अलावा स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएसआई है या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है। हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा सीईटी है या हरियाणा के ग्रुप डी का एग्जाम है। इवन राजस्थान के किसी भी हम लोग कह सकते हैं पुलिस का एग्जाम है या किसी अन्य विभाग का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग है, सफिशिएंट होगा। और एक ही लाइन में मैं कहूं तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये बैच जरूरी है या सफिशिएंट है। आप इस बैच को लेने के बाद खुद ही कहेंगे कि हाँ, बहुत जबरदस्त रीजनिंग को हमने पढ़ा है। इसके फीचर्स जो रहेंगे बैच के वो रहेंगे, सबसे पहले तो लाइव क्लासेस। सपोज करिए कि आप उस समय लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स में आपको कई तरह के नोट्स मिलेंगे, जैसे जो क्लास क्वेश्चंस होंगे वो अलग से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, क्लास की पीएनजी अलग मिलेगी और हैंड रिटन नोट्स आपको अलग से मिलेंगे। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी। सबसे अच्छी बात है कि आप अलग अलग एप्लीकेशन पे जाकर के टेस्ट सीरीज बाय करते हैं, जरूरत नहीं है। 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए, मैं कहूँ तो 400 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए आप यहीं से प्यारे साथियों टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। 400 से अधिक टेस्ट सीरीज डली हुई है, यानी कि 400, मैं भी आपको मोबाइल में दिखाऊंगा, वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और कंप्लीटली हम लोग जो पढ़ाएंगे वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा और 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ये तो बैच के बारे में रही सारी की सारी चीजें। मेरा नाम विवेक चौधरी है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। मेरा नाम है विवेक चौधरी और मैं पिछले 7-8 साल से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। इस बैच की फीस नॉर्मली हम लोग 599 रखते हैं, लेकिन फिलहाल हमने 599 न करके, हालांकि 1199 भी होती है जब ऑफर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, मैं ऑफर के बाद बता रहा हूँ। ऑफर के बाद इसकी 599 फीस हुआ करती थी, बट इस बार मात्र 399 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये सीमित समय के लिए ऑफर
आपको दिया गया है। अगर आप 17 तारीख से पहले पहले एनरोल करते हैं तो 399 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं इसके सिलेबस के बारे में और कौन कौन स्टूडेंट इस बैच को परचेज करें, किस किस के लिए ये जरूरी होगा, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ सिलेबस, और सिलेबस के माध्यम से सारी चीजें और बेहतर ढंग से क्लियर कर पाऊंगा आप सभी के लिए। तो बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जब मैं पीडीएफ लगा लूंगा तो पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है। अभी टीचिंग की भी आप लोग जानते हैं कि वैकेंसीज निकल आई हैं, तो टीचिंग के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। इस बैच को आप ले सकते हैं और अपने टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं। एफ कैट के लिए, डिफेंस का जो एग्जाम होता है एफ कैट, डेफिनेटली यूजफुल होगा। स्टेट एग्जाम्स में पहले बता चुका हूँ, बैंक क्लर्क के लिए ये एफिशिएंट होगा। और इसके अलावा मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं यहाँ पे सिलेबस। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की तो प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग में 3 टाइप में इसको विभाजित किया जाता है रीजनिंग को, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। तीनों का सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे साथियों। यहाँ वर्बल रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग कवर कराया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें कि कई टाइप के क्वेश्चन जैसे कंडीशनल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, रूल डिडक्शन टेस्ट, मैट्रिक्स, इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग का फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ये चीजें होती हैं वो अलग हो गई, है ना। और लेटर सीरीज, सॉरी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग या मिक्स कोडिंग वो एक अलग चीज होगी, वो तो नॉर्मल इसी के अंदर आ जाएगा। बट ये नया पैटर्न है, ये मैं आप लोगों को जरूर से अलग से बताऊंगा। फिर क्लासिफिकेशन टॉपिक हमारा चलेगा, यानी वर्गीकरण। फिर सीरीज टॉपिक चलेगा, फिर अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, डाइस टॉपिक, क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम के साथ साथ एक टॉपिक होता है कैसलेट डीआई, जो कि वेन डायग्राम का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम लोग रैंकिंग एंड कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक, ये क्लॉक का ही पार्ट होता है। इनकरेक्ट क्लॉक कोई टीचर नहीं पढ़ाता, पढ़ाते हैं कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको एरर क्लॉक भी पढ़ाऊंगा साथ ही साथ। यहाँ पे कैलेंडर टॉपिक, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब बैठक व्यवस्था। के बाद पहेली यानी पजल पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो ये स्लॉज में एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग न्याय निगमन कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे और दो तरीके से पढ़ेंगे, डायग्राम बेस्ड और 150। तो दोनों तरीके से आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हम लोग संभावनाओं पर आधारित प्रश्न यानी पॉसिबिलिटी वाले, रिवर्स लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बैंकिंग का पार्ट होते थे पहले, बट अब एसएससी में भी ये पूछे जाते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आगे कथन एवं निष्कर्ष, ये देखो एक तो टॉपिक अलग से भी होगा कथन निष्कर्ष, बट यहाँ पे स्लॉज के भी अंदर बन जाता है, वो भी मैं आपको सिखा के चलूंगा। और मिसिंग स्टेटमेंट स्लॉज में यानी गायब कथन भरना, ओनली ए फ्यू वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो ये वर्बल रीजनिंग के अंदर तो हम इतना टाइप कवर करने वाले हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक और भी रह गए हैं। वो क्या है, वो इन टॉपिक के अंदर ही इंक्लूड है। जैसे आपने अभी तक एक टॉपिक सुना होगा डिक्शनरी पैटर्न, वो मैंने नहीं लिखवाया, वो अल्फाबेटिकल सीरीज वाले टॉपिक में ही करवा दूंगा, ठीक है। और भी कई सारे छोटे मोटे टॉपिक है, जैसे पेयर फॉर्मेशन नहीं बताया मैंने यहाँ पे, वर्ड फॉर्मेशन नहीं बताया, तो वो सब अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ही हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, तो हम लोग स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी कथन एवं तर्क पढ़ेंगे, कथन और कार्यवाही पढ़ेंगे, कथन और पूर्व अनुमान पढ़ेंगे, कथन एवं निष्कर्ष पढ़ेंगे, कारण प्रभाव पढ़ेंगे, दावे एवं कारण पढ़ेंगे। अभी जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे, क्योंकि इसलिए इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक अब अगर आपके क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं अब। पहले तो ये बैंकिंग में पूछे जाते थे, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाते थे, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते थे, बट अब एसएससी भी पूछ रहा है भाई साहब। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आप इनको तैयार कर लेना, ठीक है। एसएससी के आने वाले कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल वाले भी देख लेना एक बार इसको। इसके बाद एज, आयु, सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट, यूपी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, पुलिस के अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। मेंटल एप्टीट्यूड, मिसलिनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के और भी प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा थर्ड टाइप हमारा आता है अभाषिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर इमेज,
वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, डॉट पोजीशन के अलावा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। इतने से ही काम नहीं चलेगा, हम लोग पढ़ेंगे फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स। इतने टॉपिक आप लोगों के कवर करवाने वाला हूं साथियों इस टॉपिक के अंदर या पूरे इस बैच के अंदर। अब इस बैच की मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं कि ड्यूरेशन कितनी रहेगी। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने दिन तक क्लासेस चलेंगी। तो क्लासेस होनी है 110 घंटे। और ये क्लासेस मेरे भाई मंडे टू फ्राइडे होती हैं। 2 दिन आप लोग या तो टेस्ट लगा सकते हैं अपने एप्लीकेशन से, या फिर जो क्लास आपकी कोई रह गई हो तो उसे रिवाइज कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 2 दिन में। तो आपकी वीक में 5 क्लास होगी, महीने में करीब 20 क्लास हो जाती हैं। महीने में 20 क्लासेस, तो करीब 5 महीने में 100 क्लास हो जाएंगे। तो 5.5 महीने के आसपास ये क्लासेस चलेंगी आप लोगों की। 5.5 महीने का समय कम से कम लग जाएगा। आप सपोज करिए कि हमारा तो एग्जाम 2 महीने बाद है, तो क्या हम इस बैच को लें? क्या लाभ होगा हमें इससे कुछ? बिल्कुल होगा। आपको इस बैच में दिया जाएगा एक वीओडी सेक्शन। इस वीओडी सेक्शन के अंदर एक पुराना बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में डला हुआ है। तो उस बैच के माध्यम से मेरे दोस्त आप लोग कंप्लीटली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी रीजनिंग का स्पेशल बैच है जो कि हमने 2025-26 के लिए लॉन्च किया है। 2025-26 के लिए लॉन्च किया है। तो इस वीओडी में क्या होगा, 2024-25 में जो बैच आया था वो बैच वीओडी फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। डन, इतना समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, पीडीएफ कैसे मिलेंगी। सबसे पहले जो क्लास नोट्स मिलेंगे उसमें हैंड रिटन नोट्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। हाथ से लिखे हुए इस तरह के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे इनइक्वालिटी टॉपिक है, ये कंप्लीट एक एक चीज हाथ से लिखी हुई, कंप्लीट एक एक चीज हाथ से लिखी हुई। फिर क्लास क्वेश्चंस जो मिलेंगे उनकी इस तरीके से पीडीएफ मिलेगी। यहां देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। और यहां पर क्वेश्चन सीक्वेंस में होंगे, और यहां पर हर टाइप के क्वेश्चन टॉपिक के करवाए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मेरे को लगेगा मुझे अलग से देने तो वो भी होंगे। यानी कुल मिलाकर के आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है साथियों। तो आप इस बैच को तुरंत लीजिए। अब एप्लीकेशन में और क्या क्या सुविधा है, इसके लिए मुझे इस पूरे बोर्ड को कनेक्ट करना होगा अपने फोन से। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे जरूर दीजिएगा। मैं इसको चेंज करता हूं और अपने फोन से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन में क्या क्या सुविधाएं मेरे भाई आपको दी हुई हैं। चलिए, मैं देर नहीं करता, बहुत ही जल्दी से इसको कनेक्ट करके और फिर उस माध्यम से आपको बताता हूं, जिस माध्यम से आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, कि डायरेक्ट कैसे आप लोग जो है वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। चलो, मैं करता हूं कनेक्ट अपने फोन को। एक कोड मेरे को डालना होगा। लीजिए भाई, हो गया कनेक्ट। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं और यहां से आपको कंपटीशन गुरु ऐप खोल के दिखाता हूं। अभी ऐप आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले आप यहां देखिए, थोड़ा सा मुझे लॉगिन करने के बाद ही ये यहाँ पे दिखाई देगा। आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा मैं फोकस को आउट करता हूं जिससे कि नजदीक लाके भी दिखा सकूं। ठीक है भाई, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 चीजें। एक है लॉगिन और एक है आपका यहाँ पर रजिस्टर। तो सबसे पहले आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आप अपना यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई नाम, फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। देन उसके बाद में अपना आप लोग यहाँ पे स्टेट चुनेंगे और एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और जो आपने आईडी और पासवर्ड डाले हैं वो दोनों यहाँ पर डालने हैं और लॉगिन कर देना है। बाई चांस कभी जीवन में आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के बराबर में जो रेड कलर का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप फोन नंबर डालेंगे तो आपके फोन पे ओटीपी आ जाएगा। तो वहां से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। फिलहाल मैं अपना पासवर्ड आईडी पासवर्ड डालता हूं यहाँ पे। 1 सेकंड रुकना और फिर मैं आपको पैनल पे खोल के दिखाता हूँ सारी चीजें। ये लीजिए भाई, लॉगिन हो गया है। अब मेरे को हल्का सा एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा भाई।
चलो, ये दिख रहा है अभी? अब मेरे को जो है फ़ोकस चेंज करना पड़ेगा ना, फिर दिखेगा क्लियर। दिख रहा है जी? तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है पेड कोर्सेज़, फिर टेस्ट सीरीज़ का है, इसको आप इग्नोर करिएगा, इससे कोई खास मतलब नहीं है। कभी जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हम टेस्ट सीरीज़ यहाँ डलवा देते हैं, बट इसको छोड़िएगा। यह ई-बुक है, फ्री पीडीएफ है, डाउट का सेक्शन है, न्यू अपडेट का है, शॉर्ट्स का है, प्रीवियस ईयर पेपर का है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए 2 पॉइंट हैं, एक पेड कोर्स का और दूसरा फ्री पीडीएफ का। एक डाउट का भी ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, डाउट में आप भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई पेड कोर्स। यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक किया, तो ये बहुत सारे बैचेज़ आपको यहाँ दिखेंगे जो कि न्यू बैच हैं। अब मैं यहाँ पे ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करता हूँ ऊपर से, तो यहाँ देखें सारे के सारे वो कोर्सेज़ आपको नज़र आएँगे, जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर सपोज़ करिए आपको यहाँ पर लेना है आरआरबी एनटीपीसी का संकल्प बैच या रीज़निंग स्पेशल बैच। तो फिलहाल तो हमने रीज़निंग स्पेशल बैच लेने के लिए यहाँ पर जो है वो क्या किया है, इस क्लास को लिया है। तो यहाँ से आप लाइव सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं, ये सभी बैच आपको पोस्टर के साथ दिख जाएँगे, पोस्टर के साथ दिख जाएँगे। और डायरेक्ट आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। ऐसे रीजनिंग का स्पेशल बैच है, इस पे आप लोग बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से व्यू डेमो कर सकते हैं या व्यू डिटेल कर सकते हैं। चलिए मैं व्यू डिटेल करके देखता हूँ सबसे पहले क्या सिचुएशन है। व्यू डिटेल, तो डिटेल व्यू करेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कितनी फीस है क्या नहीं है। तो यहाँ से बाय नाउ भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। सपोज करिए हमें डेमो देखने हैं, तो व्यू डेमो पे क्लिक करके आप डेमो देख सकते हैं। मैं गलत क्लिक कर रहा हूँ। तो डेमो पे देख सकते हैं, हाँ डेमो अभी डले हुए नहीं है, 17 तारीख से आपकी क्लासेस लगेगी, बट कुछ क्लासेस मैंने यहाँ जरूर डलवा रखी है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब रिकॉर्डेड में जाकर के जैसे मान के चलिए ये क्लास आपके लाइव होती है, ठीक है, ये 11 तारीख की, ये 13 तारीख की, 14 तारीख की डली हुई है, केवल इसलिए दिखाने के लिए कि आप जब बैच के पास जाएं तो आपको खाली ना दिखाई दे पोस्टर, पूरा ये बैच। तो सपोज करिए हमें ये क्लास देखनी है, तो बोलेगा कि भैया पहले परचेज कर लो तब देख पाओगे, फ्री में कुछ ना देख पाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर रिकॉर्डेड में जाओगे तो जो क्लास लाइव हुई है वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। क्लास के साथ क्लास की जो पीएनजी है वो यहाँ दिखाई देगी आपको। अब मैं एक ऐसी आईडी से इसे लॉगिन करता हूँ जिस आईडी के अंदर मेरे भाई ऑलरेडी कोई बैच परचेज है। तो सपोज करिए आप यहाँ से बैच को परचेज कर लेते हैं, इसी बैच को, रीजनिंग स्पेशल बैच को, ये रहा। यहाँ पे आप बाय नाउ करते हैं, बाय नाउ के बाद अपना यहाँ पे पे ऑनलाइन कर सकते हैं। स्कैनर अगर आप क्लिक कर देंगे तो एक स्कैनर आ जाएगा और उस स्कैनर पे पेमेंट करेंगे आप, कुछ समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैच है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हर किसी के लिए कोड अलग आता है, ऐसा ना करें इसी कोड पेमेंट करें, कोई लाभ नहीं होगा। हर बार अलग अलग ही आता है कोड, ठीक है, यहाँ हर बार आता है अलग अलग। आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, या बाय नाउ पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में गूगल पे या जो भी आप फ़ोन पे वगैरह चलाते होंगे, जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट गूगल पे क्लिक करते ही आपके गूगल पे के ऊपर जो है नोटिफ़िकेशन चला जाएगा और यहाँ से आप जो है अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से हम लोग इसे ब्लैंक कर देते हैं भाई। चलो मैं बैक करता हूँ, अब इस एप्लीकेशन को दोबारा से खोल के आपको दिखाता हूँ। एक बार इसको मैं दोबारा से खोल के दिखाता हूँ, बैक करिएगा। मेरे भाई मैं दूसरी आईडी से इसको लॉगिन करता हूँ, जिससे मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन अब इस तरीके से दिखाई देगा। आपने बैच परचेज़ कर लिया, तो आपके पास एक ऑप्शन और आ गया यहाँ पे टेस्ट पास का। यानी यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। मैंने बताया था ना बैच के साथ टेस्ट फ्री है, टेस्ट सीरीज़ फ्री है। 2 मिनट में इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले आप ये देखिए कि आप जो परचेज़ किया हुआ बैच है उसे कैसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो नीचे आपको माय कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करते ही जैसे ये बैचेज़ हैं, ये बैचेज़ हैं। सपोज़ करिए मैं वही बैच दिखाता हूँ आपको, जो बैच वहाँ पर डला हुआ था, ठीक है? 2025-26 वाला। तो देखिए ये वाला है ना बैच, तो इस पे आप व्यू करेंगे कोर्स पे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सारी क्लासेस दिख जाएँगी। जब भी यहाँ पे लाइव होगी क्लास तो लाइव के सेक्शन में लिखा आ जाएगा लाइव नाउ। अभी क्या लिखा है? प्रीवियस लाइव सेशन, यानी कि लास्ट सेशन ये हो चुके हैं प्रीवियस लाइव।
ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप, यहाँ से सपोज करिए मैं यहाँ से क्लिक करके अपने पिक्सल सेट करके देख सकता हूँ। मान लो मुझे 480 में देखना है, 480 पे क्लिक करूंगा और मेरी वीडियो जो है यहाँ पर प्ले हो जाएगी। मेरी वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये धीरे चल रही होगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पास स्पीड को कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन है, ऊपर सेटिंग का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने पिक्सल को भी बदल सकते हैं दोबारा से, और यहाँ से आप अपनी स्पीड को भी कितना भी 2x 3x कितना भी कर सकते हैं, 1.5x मान लो आगे बढ़ा करके 1.5x पे देखो। आ रही है आवाज? तो आप यहाँ से स्क्रीन फुल भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा ये इस तरीके से, है ना, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। उसमें तो आपको ना साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट वाइट ज्यादा हो सकती है। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही हमने जो क्लास कराई है उसी के बराबर में एक पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पीडीएफ खुल जाएगी जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाया था आपको कंप्लीट। देख लीजिए आप लोग, साफ दिख रहा है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की भी आपकी जो नोट्स हैं वो बड़े ही जबरदस्त बनेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वही चीजें सारी, जैसे लाइव क्लासेस, आपके सिलेबस, क्लास की जो प्रैक्टिस शीट है वो सब यहाँ मिलेंगी। इस सिलेबस में आप क्लिक करेंगे तो सिलेबस में जितने भी एग्जाम्स हैं सबके सिलेबस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे एसएससी का सिलेबस क्या होता है जी, रीजनिंग का, रेलवे का, यूपी एससी सी सेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपी ट्रिपल एस बी का, बीपीएससी का रीजनिंग फुल सिलेबस भी डाल रखा है ना। बैक करें फिर, और यहाँ देखेंगे क्लास प्रैक्टिस, तो जो भी सेशन आपके हो जाते हैं वो यहाँ डलते रहते हैं मेरे भाई। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक साथ डलवा दिए, जिससे कि आप चाहो तो बीच में कोई भी प्रैक्टिस करनी हो, ये देखना हो क्या क्या टॉपिक में कराऊंगा, यहाँ से सपोज करिए मुझे तो सीटिंग अरेंजमेंट के देखने हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट पे क्लिक करो, सारे क्वेश्चन खुल गए। इनको आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, फालतू के कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन है, जिस ग्रुप के ऑप्शन में यहाँ क्लिक करके आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात आपको पूछनी हो, सर क्लास कब होगी, तो ये हमारी टीम के पास मैसेज आ जाएगा और हम यहीं पे आपका रिप्लाई कर देंगे। सर की जगह AIR लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से आप अपने मैसेज कर सकते हैं इस बैच से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो। इसके बाद में यहाँ VOD का सेक्शन है, VOD पे क्लिक करके फिर से देखो आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच डला हुआ है वो मिल जाएगा। मैंने बताया था ना एक VOD मिल जाएगा, 2 महीने में तैयारी करनी है कुछ भी, तो यहाँ VOD के सेक्शन में जाएंगे, कंप्लीट बैच है यहाँ पे डला हुआ, ये कंप्लीट बैच है, उसके साथ PDF भी है सभी। ठीक है, ये देखो आप, कंप्लीट है, कंप्लीट पूरा, कहीं से कुछ छूटा हुआ नहीं है, कंप्लीट। 110 की 110 क्लासेस होंगी यहाँ पे। ठीक है, 110 की 110 क्लासेस होंगी यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी डलवा रखे हैं। हैंड रिटन नोट्स में आप कुछ भी देखो, जैसे खोल के देखिए, यहाँ कंप्लीट ये टॉपिक डलवा रखे हैं हमने, है ना। मान लो मुझे ब्लड रिलेशन के देखने हैं, तो मैं ब्लड रिलेशन पे व्यू कर दूंगा तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, कंप्लीट दिख रहा है ना। ये हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, मोबाइल में आपको और साफ दिखेंगे, इनके प्रिंट भी आप निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये बैच से संबंधित सारी बातें मैंने बता दी। अब सपोज करिए आपको डाउट पूछना है, तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर डाउट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउट आप यहाँ पे भेज सकते हैं इस तरीके से जैसे इस बच्चे ने भेज रखा है। हम उनका रिप्लाई करेंगे सभी का। ठीक है, हम उनका सभी का रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम बैठी हुई है इनका रिप्लाई करने के लिए ना। फिर यहाँ ई बुक के सेक्शन में जाओगे तो आप अपनी ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी बैच के साथ सारी ई बुक फ्री है, कोई भी बैच के बाद में आपको बैच के बाद कोई PDF लेने की जरूरत नहीं है, फ्री PDF भी आपको सब बैच के अंदर है। जैसे रेलवे के लिए यहाँ पर PDF है, बिल्कुल फ्री है। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, फ्री है। ठीक है, अब बैक करेंगे यहाँ से, तो फिर आप आएंगे यहाँ पे फ्री PDF, तो हमारी जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उनकी PDF यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे भाई यहाँ से जो है एक सबसे खूबसूरत टेस्ट पास का ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ से खुलता हुआ क्योंकि नई अपडेट हुई है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप टेस्ट पास पे क्लिक करेंगे, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कोई भी बैच परचेज कर लेते हैं। तो अलग से भी टेस्ट पास मिल जाएगा, कैसे मिलेगा बता दूंगा मैं आपको। यहाँ सपोज करिए रेलवे के 12 एग्जाम, 12 सीरीज है रेलवे के लिए, जैसे ALP टेक्नीशियन, ALP स्टेज 1, ALP CBT 2। इसके अलावा आप देखेंगे रेलवे ग्रुप D, RRB NTPC 2025, RPF कांस्टेबल, RRB जूनियर ट्रांसलेटर, RRB JE। इसके अलावा ये DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव,
इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं तो सर एसएससी की तैयारी करता हूँ या मैं तो टीचिंग के एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लोग टीचिंग के लिए भी पढ़े हैं। टी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार बीएड, एच टेट, सब के लिए, डी ट्रिपल एस बी, है ना, ये सब के लिए है। टेस्ट दे सकते हैं, मैं दे के दिखाऊंगा अभी टेस्ट कैसे दे पाएंगे। देखो बैंकिंग के लिए है, यूजीसी नेट के लिए है, एसएससी एग्जाम्स के लिए है। चलो भैया एसएससी एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, जेई, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, सबके लिए। तो मैं चलो सीजीएल का पेपर दे के देखता हूँ कैसे दिया जाता है इस पर। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं तो मेरे को यहाँ पर दिखाई देंगे कई सारे ऑप्शंस। जैसे आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है, केवल रीजनिंग का लगाना है, जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का लगाना है, जीके का लगाना है, मैथ का लगाना है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाना है। इसमें प्रीवियस ईयर भी आपके 2018 के, 19 के, 20, 21, 22, है ना, उसके अलावा 2024 के सब सेट डले हुए हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं। मान लीजिए मुझे फुल लेंथ मॉक लगाना है भाई, तो मैं यहाँ पे फुल लेंथ मॉक पे क्लिक करूंगा। बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे और ये सारे के सारे जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ा दिया जी, सारे जेन्युइन है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला टेस्ट देना है, अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा इनमें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, ये क्वेश्चन आ गया। सर मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें, यहाँ दिख रहा है आपको, ये ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी में हो जाएगा। करके देखो, हो गया हिंदी में तुरंत। यहां से आप, ये कह रहा है मार्क फॉर रिव्यू, रिव्यू मतलब बाद में देख लेंगे भैया क्वेश्चन क्या होना है। सेव एंड नेक्स्ट, कुछ पे क्लिक करके जो मर्जी, मान लो ये ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है, इस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो अगला क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से आपको कंप्लीट जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ। टाइम भी आपको आ गया, 1 घंटे का समय, बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको इंटरफेस नजर आएगा। फिर आप यहाँ से सबमिट टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में ये पता लग जाएगा कितने कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने रह गए हैं, क्या हुआ है सिस्टम। बाकी यस कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। सबमिट के कुछ समय के बाद मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और अब आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपकी रैंक क्या रही, है ना, इनकरेक्ट कितने हुए, करेक्ट कितने करे, अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट कितने। तो एक करेक्ट हमने जो है एक क्वेश्चन किया है वो भी गलत किया है और अनअटेम्प्ट जो है वो 99 है। एक्यूरेसी हमारी जरूरी है क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया था। अब लास्ट में जाके आप अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे करेक्ट क्वेश्चन यहाँ आते हैं, इनकरेक्ट यहाँ, अनअटेम्प्ट यहाँ, तो अनअटेम्प्ट है हमारे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था, हिंदी में कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये हिंदी में कर देता है। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे इसका सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन था होगा कैसे भैया। तो यहाँ पे ये पहले तो दे रखा है कि ये वाला ऑप्शन है आपका सही है, और यहाँ आपके ऑप्शन के बाद में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब ये सॉल्यूशन दे रखे हैं कि भैया इसका ऐसे सॉल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट करोगे तो अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था, बी ऑप्शन। और इसमें थोड़ा नीचे जाओगे तो इस तरीके से इसका जो है वो बना हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऐप के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। आप चाहें कि केवल मुझे बैच कोई नहीं लेना, बस टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, तो फिर से पेड कोर्स में जाएं और पेड कोर्स में जाकर के ऑल कोर्सेज में सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर मेरे भाई टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, ये है ना टेस्ट पास। इसको आप परचेज कर लेंगे टेस्ट पास को, तो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक टेस्ट पास का ऑप्शन। यहां से आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में दिखाई देगा। ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्प वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने मैसेज भेज सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर और भी हैं, तो आप जाइए, विजिट करिए। आप कंप्लीटली आपको जानकारी इस बैच की जो है, इस कंप्लीट जो है बैचेस की जानकारी भी मिलेगी और बहुत सी जानकारी और भी मिलेगी। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपना जो पोस्टर लगाया था मैंने वो दिखा देता हूं आपको एक बार, जस्ट कुछ ही सेकंड में। फिर उसके बाद में आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी बात आपको पूछनी हो, मैं 2 नंबर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। पहला नंबर तो हमने यहाँ लिखा ही हुआ है, दूसरा नंबर भी लिख लेते हैं। देखो पहला नंबर मैंने क्या लिखा है, 7660748470, ये पहला नंबर है। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9716818470। तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं भाई इन बैचेस की। उम्मीद करता हूं कि आपको इतने समय में, आधा घंटे की ये वीडियो हो गई पूरी, पूरे तरीके से एक एक चीज समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद।